जय माता दी दोस्तों। YouTube मेंबर्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि मार्केट गिर गया है, लॉन्ग टर्म के लिए पिक्स दो। और मेरे को YouTube मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बास्केट बना दूं 4 से 5 स्टॉक की। जैसे एक टाइम पर मैंने आप लोगों के साथ होल्डिंग कंपनीज, आरपीएजी वेंचर्स, नालवा सन, सुमित सिक्योरिटीज, आईटीडीसी, मतलब कि काफ़ी निश्चित स्तरों पर शेयर कर रहे थे। उस समय लोग उसकी बात नहीं करते थे। तो आज भी मैं आपके साथ मतलब कि एक बास्केट ऑफ 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं, जहां मुझे लगता है 18 टू 24th मंथ का नजरिया बना के बाइंग की जा सकती है। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपना जो मतलब कि इस बास्केट के लिए एलोकेशन है, सारा का सारा एलोकेशन सिंगल क्लिक ऑफ बटन पे निवेश मत कीजिएगा। बेटर हो स्कैटर्ड बाइंग करें। और अगर आप मतलब कि अगर आप 3% 4% कैपिटल इस बास्केट के लिए एलोकेट कर रहे हैं, और पूरा का पूरा कैपिटल जो आपका 3-4% का कैपिटल इस बास्केट के लिए जो एलोकेट कर रहे हैं, सिंगल क्लिक ऑफ बटन पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो नजरिया कम से कम 18 मंथ प्लस का आप रखें। और साथ में आप इन 5 स्टॉक्स के अंदर सिप भी कर सकते हैं। तो जो बास्केट का पहला स्टॉक है उसका नाम है केफिनटेक, और इसका प्राइस है 937 का। केफिनटेक को देखें तो स्ट्रक्चरल टेलविंड्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल ड्राइव absolute growth in mutual fund revenue with its unique platform as a service business model offering comprehensive end-to-end solutions enabled by proprietary technology solutions. KFintech is a well positioned to benefit from strong growth in large market both in India and globally. The increased traction for non-market linked revenue stream will further boost revenue, particularly during a volatile market environment. KFintech को देखें तो it won 9 new AIF mandate including 361 AIF, Bandhan AIF and Angel One AIF. 4 deals were won for the newly launched wealth platform Empower Wealth, including Tata Capital, Aditya Birla Wealth and Next Edge. Revenue from this segment will start coming in from Q4. रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। Revenue from this segment will start coming in from Q4. Company is also focusing on Malaysia, Philippines and Thailand. और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं केफिनटेक का टेक्निकल चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम है। स्टॉक प्राइस इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन, और करेक्शन की खास बात क्या होती है कि करेक्शन अपना डायरेक्शन एंड कर लेती है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है, लंबी अवधि का नजरिया बना के स्कैटर्ड बाइंग की जा सकती है केफिनटेक में। आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे, यार मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। क्योंकि इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो कंटेंट है, एक्सक्लूसिवली फॉर यूट्यूब मेंबर्स है। और अब मैं बास्केट के लिए सेकंड स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और ये सेकंड स्टॉक है कैम्स। इसका प्राइस चल रहा है 3370 3370 रुपीज। कैम्स को देखें तो मैनेजमेंट ने गाइड करा है फॉर 20% रेवेन्यू ग्रोथ। इट रिसेंटली वन ऑल 3 आरटीए मैंडेट्स, जियो, ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, पेंटोमथ म्यूचुअल फंड and Choice Mutual Fund. It also won first international mutual fund RTA mandate from CEY Bank AMC with an AUM of 10 billion rupees, which is expected to go live by April 2025. और एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, केफिनटेक और कैम जो है ना, ड्यूपोली बिजनेस है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कैम्स का टेक्निकल चार्ट। स्टॉक प्राइस इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन। अगेन वही चीज है, करेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपना डायरेक्शन एंड कर लेती हैं विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है, लंबी अवधि का नजरिया बना के कैम्स के अंदर स्कैटर्ड बाइंग सिप दोनों किए जा सकते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं थर्ड स्टॉक बास्केट के लिए, उसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। प्राइस है 207.70 का। और यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस में देखें ना, 5 ईयर एवरेज प्राइस टू बुक पे जो देखें तो 1.5 की प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, बट अभी उससे सस्ता मिल रहा है 1.4 टाइम्स। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं टेक्निकल चार्ट। और चार्ट की खास बात क्या है, मार्केट की ऑनगोइंग वोलेटिलिटी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। टेक्निकली मतलब कि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, एक नए लाइफ टाइम हाई का प्रबल दावेदार लगता है मन्नापुरम फाइनेंस। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फोर्थ स्टॉक बास्केट के लिए, फोर्थ स्टॉक, और उसका नाम है यूनियन बैंक। प्राइस चल रहा है 117.41 का, यानी कि 117 रुपए 41 पैसे। पीएसयू बैंक्स को देखें तो दे आर इन अ स्वीट स्पॉट। बैंक ट्रेड करता है 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पर, विच इज इन लाइन विद लॉन्ग टर्म एवरेजेस। आरबीआई ईज कर रहा है लिक्विडिटी को, रेट कट्स आर बिग पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यूनियन बैंक का मंथली चार्ट। स्टॉक प्राइस इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन, बाय ऑन डिप वाला काउंटर है। किसी का अगर 18 महीने, 24 महीने, 18 मंथ, 24 मंथ्स का नजरिया है, टाइम हॉरिजॉन है, होल्ड कर सकता है,
तो इन स्तरों पर करेक्शन पर यूनियन बैंक पर खरीदारी की राय है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फिफ्थ एंड लास्ट स्टॉक बास्केट के लिए, और ये कोई ब्लू चिप काउंटर नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि स्पेशल सिचुएशन मतलब की अपॉर्चुनिटी है, ये एक इवेंट ड्रिवन चीज है, तो थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ थोड़ा सा कैपिटल एलोकेशन भी कम रखिएगा। कंपनी का नाम है किरी इंडस्ट्रीज, प्राइस है 594 का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर ने रूल करा इन फेवर ऑफ किरी इंडस्ट्रीज इन जनवरी 2025। किरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन अ लीगल बैटल विद सेंडा इंटरनेशनल कैपिटल लिमिटेड ओवर द वैल्यूएशन ऑफ किरी स्टेक इन डाइस्टार ग्लोबल होल्डिंग। किरी विल बी कंपनसेटेड 5000 करोड़ वर्सेस मार्केट कैप देखें अगर आप किरी इंडस्ट्रीज की तो वो आती है 3309 करोड़। किरी इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने एश्योर करा इन्वेस्टर्स को इन प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कॉल अबाउट बीइंग रिवॉर्डेड एज दिस वाज अ लॉन्ग बैटल फॉर द कंपनी। और अब आप देख पा रहे हैं टेक्निकल चार्ट, टेक्निकली स्टॉक जो है ना मतलब कि गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, स्ट्रक्चर बढ़िया है। जनवरी 2018 के हाईज देखें तो 692 693 के अराउंड आते हैं, तो इसको और मतलब कि रिफाइन कर दें, 700 का लेवल मान लें, और टेक्निकली एक बार 700 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो दैट वुड बी ब्रेकआउट इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, और ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा अप मूव नियर टू मीडियम टर्म में पोस्ट ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, टेक्निकल चार्ट अच्छा है, फंडामेंटल जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो डेवलपमेंट है वो शेयर करिए। रिस्क क्या है कि भैया आजकल जो मैनेजमेंट है ना कई बार अपनी कही को पूरा नहीं करता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा जेंसॉल का मैनेजमेंट सीएनबीसी टीवी 18 पे आया, बोला कि हम स्टेक बढ़ाएंगे और अगले दिन अपना मतलब कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच जाता है। ऐसी चीज हमने लिस्टिंग के समय पारसनाथ के अंदर भी देखी थी, बड़ी बड़ी बातें कर गए थे। बट यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट ने एश्योर करा है कॉन कॉल के अंदर टेक्निकल चार्ट अच्छा है, तो अपनी क्षमता अनुसार मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर भी थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, और किरी इंडस्ट्रीज मीडियम टर्म में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करे 5 स्टॉक्स जहां पर आप बास्केट बना के 18 टू 24 मंथ का नजरिया बना के बाइंग कर सकते हैं। कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट, अपना फीडबैक जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। एट द एंड दोस्तों, ऑल माय बेस्ट विशेस टू यू एंड मी फॉर दिस बास्केट। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future